हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्रीति's वेज किचन में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रीति, आपकी होस्ट आज की। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों का राजा मूली के पराठों की रेसिपी। जो कि मूली आप जानते हैं जैसा कि सर्दियों में ही सबसे अच्छी मूली मिलती है और इनके पराठों का स्वाद सबसे अच्छा सर्दियों में ही आता है। तो क्यों ना हम सर्दियों में मूली भर भर के पराठे बनाएं और पूरा आनंद उठाएं इन पराठों का। तो मैंने आज 3 तरीके से इन पराठों को बना के तैयार किया है, जिनके हर लेयर में आपको मूली का पूरा स्वाद आएगा। हर लेयर में आपको लच्छे आपको मूली के मिलेंगे, जिससे आपका टेस्ट और बढ़ जाएगा और ये होटल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। अब आप होटल नहीं जाएंगे, घर में ही इन्हें बनाएंगे। तो चलते हैं बनाने की तरफ। पराठे के लिए हमें लेनी है मूलियाँ। तो मैंने इसके लिए 5-6 मूली ले ली हैं। ये थोड़ी मोटी मोटी मूलियाँ, आजकल तो वैसे भी बहुत अच्छी मूलियाँ आ रही हैं। तो हम मूली को कद्दूकस कर लेंगे और उसको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर निचोड़ लेंगे, सारा पानी इसका निचुड़ जाएगा जब, क्योंकि इसमें नमक मिला है इसलिए वो आसानी से निचुड़ जाएगा। इस पानी को आप फेंकिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी से हमें आटा गूंदना है। तो हम आटा लेंगे। मैंने 3 कटोरी आटा लिया है और आटे में हमें नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूली में हमने वैसे ही नमक मिलाया हुआ है। तो इसी के साथ हम इस आटे को गूंद लेंगे। तो हमारा, हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी स्टफ़ पराठे होते हैं ना, उनका आटा थोड़ा सा लचीला गूंदा जाता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है और पराठों से, जिससे कि उसकी स्टफिंग बाहर नहीं आती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और इसी मूली के पानी से, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है, इस आटे को हम गूंद लेंगे और थोड़ा सा तेल ग्रीस करके हल्का सा इसको आटे के साथ रख लेंगे। दोस्तों वैसे भी देखिए, मैं तो प्रेफर करती हूँ सर्दियों में सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल खाना। बाकी आप जो चाहें वह उस तेल में आप इन पराठों को तैयार कर सकते हैं। तो अच्छे से इस आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद फिर से मसल के तैयार कर लेंगे। अब लेंगे मूली के लच्छे, उसमें थोड़ी सी मिर्च, अपने जिस हिसाब से आप कड़ू खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप थोड़ा सा मिर्च ज़रूर डालिएगा। साथ ही ढेर सारी धनिया और अदरक का स्वाद तो इसमें बहुत ही बेहतरीन आता है। अदरक के बिना ये मूली के पराठे थोड़े फीके लगते हैं, तो अगर आप अदरक खाते हैं तो इसमें ज़रूर मिला लीजिएगा। तो इसी के साथ मैंने थोड़ा सा इसमें किचन किंग मसाला मिलाया है। आप और कोई मसाला मिलाना चाहें वो भी मिला सकते हैं। उसके बाद इस जो हमने स्टफिंग तैयार की है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर इसमें अभी हमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि वैसे भी पहले हमने नमक डाल के इसका पानी निचोड़ लिया था। अगर हम दोबारा नमक डालेंगे तो फिर से पानी छोड़ेगा। तो जैसे हम पराठे बनाएंगे उसमें नमक मिलाते जाएंगे। अगर आप तुरंत बना रहे हैं तो आप तुरंत ही इसमें नमक मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने 3 तरीके से इस स्टफ़ पराठे की रेसिपी को आपके साथ शेयर किया है। तो पहला तरीका ये है। चलिए चलते हैं पहले तरीके की तरफ। एक लोई लेंगे, उसको हम, जितना बड़ा आपका चकला है उतना ही बड़ा आप इस लोई को बेल लेंगे। इसके लिए लोई थोड़ी आपको बड़ी लेनी होगी, नॉर्मल रोटी से बड़ी लेनी होगी। और जब ये पूरे साइज़ का हो जाएगा चकले के बराबर, इसमें हम आधे में हम पहले स्टफिंग भरेंगे। जैसे डी शेप होता है ना, वैसे ही। तो इसमें आधे में हमने स्टफिंग भर दी है। और जब ये भर जाए अच्छे से स्टफिंग भरिएगा। उसके बाद आप इसको कवर कर दीजिए। बाकी स्टफिंग आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद हम एक और साइड में, जैसे हम तिकोना पराठा बनाते हैं ना, उस साइड में भी आधे साइड में हम इसमें स्टफिंग भर के इसको सील कर देंगे। आप नॉर्मल भी सील कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा तैयार पहले तरीके का पराठा, स्टफ्ड पराठा की लोई। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोई पहले ही बना लेंगे, उसके बाद हम एक साथ सबको सेकेंगे।
तो ये अब हमारी दूसरी तरीके के पराठे की स्टफ़ पराठे की लोई हम बना रहे हैं। तो इसको भी हम इसी तरीके से पूरे चकले के आकार का ही बेल लेंगे। इसमें भी हम लोई थोड़ी बड़ी ही लेंगे। तो ये हो गया हमारा। जब ये चकले के बराबर का बेल जाएगी लोई, तो अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो इसके लिए हम स्टफिंग लेंगे और एक तरफ स्टफिंग भर के फिर एक साइड हम इसको काट देंगे। फिर उसको काटने के बाद इसको अब हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी स्टफिंग को दोबारा दूसरी तरफ भरेंगे और जब वो स्टफिंग उसको फिर फोल्ड कर देंगे स्टफिंग के साथ ही। फिर हम तीसरी तरफ इसकी स्टफिंग भरेंगे और इसको तीसरी तरफ भी हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हर लेयर में हमारी अब पराठे में हर तरफ मूली की लच्छे भर गए हैं। और फिर हम इसी तरीके से इसे रफली सील कर देंगे। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आटा लचीला है तो ये बाहर नहीं आएगा। तो ये हमारी दूसरी भी तरीके का स्टफिंग तैयार हो गई है पराठे की। तो अब हम तीसरी तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमें 2 लोइयाँ लेनी है। एक थोड़ी बड़ी, जिसको हम पूरा चकले के साइज़ में बेलेंगे। तो ये हमारी बड़ी वाली लोई है, जिसको हम पूरे चकले के साइज़ में बेल लेंगे। और जब ये अच्छे से बेल जाएगी पूरी, तो इसको हम एक साइड रख देंगे। उसके बाद हम दूसरी लोई लेंगे। अब दूसरी लोई को हमें इससे थोड़ा सा छोटा बेलना है, थोड़ा ही छोटा, ज़्यादा नहीं। और इसको जब ये भी लोई हमारी अच्छे से तैयार हो जाएगी, चकले से थोड़ी से कम साइज़ की, तो हम इस लोई में अब देखिए जैसे मैं बेल रही हूँ इसी तरीके से आपको बेलना है। और ये स्टफिंग अब इसके बाद हम जब ये बेल जाएगी लोई, तो इसके ऊपर अब हम स्टफिंग रखेंगे। और ये इस स्टफिंग में हम कोई फोल्ड नहीं करेंगे, इसलिए हम इसमें चारों तरफ से मूली के लच्छों को फैला देंगे। बीचों बीच फैलाइएगा, थोड़ा थोड़ा साइड सा छोड़ दीजिएगा, बाकी अच्छे से इसमें मूली के लच्छे फैल जाएंगे। और उसके बाद जो हमने बड़ी वाली लोई ली है, अब हम उसको इसके ऊपर रख देंगे। तो ये हो गई हमारी दूसरी लोई। इसी के साथ हम रफली इसको भी जैसे हमने और लोइयों में सील किया था, इसको भी ऐसे ही कर देंगे। देखिए मैंने कितनी रफली इसको सील किया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी रफली से अच्छे से सील कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सील। अब हल्के हाथों से इस पर ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छा खासा बड़ा पराठा है। 2-3 बेलन ही आपको मारने हैं हल्के हाथों से। और ये देखिए आपका चकले के ही साइज़ का फिर से पराठा एक और तैयार हो गया है। अब ये हो गए हमारे 3 तरीके के पराठे, मूली के पराठे, जिसमें हर पराठों में आपको हर लेयर में पूरी तरीके से मूली के लच्छों का स्वाद आएगा। कहीं भी आपको बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होगी, कोई गुंजाइश नहीं। हमने सभी लच्छों में अच्छे से मूली को स्टफ़ किया है। तो आप चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो एक एक करके हम ये सारे पराठे अच्छे से सेक लेंगे। तो ये हमारा पहला पराठा, इसको जब एक तरफ सीख जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट के इसमें, आप चाहें मैंने पहले और लगा दिया है, ज़रूरी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप इसको पलट के दूसरी तरफ भी ऐसे ही तेल लगा लें। दोनों तरफ पलट पलट करके अच्छी तरीके से इसे सेक लें चारों तरफ से। क्योंकि साइड्स थोड़े मोटे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये बहुत ही, क्योंकि इसकी लोई इतनी पतली है कि ये इतनी जल्दी सीख जाएगा कि आपको मतलब सेकते आपको बिल्कुल टाइम नहीं पता चलेगा कि आपने इतने स्वादिष्ट पराठे इतनी जल्दी कैसे बना लिए। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी और एकदम भरे हुए स्टफ्ड पराठा पहली तरीके का ये तैयार है। तो ये हमारा पहला पराठा है, इसको आप एंजॉय करिए। इसी के बाद हम अब लेंगे दूसरा पराठा। दूसरी लोई को भी हमें ऐसे ही लेना है। जब ये अच्छे से सीख जाए ये वाला पराठा, इसको निकाल के अब हम दूसरी लोई को इसी तरीके से बेल के तैयार कर लेंगे। और फिर इस पराठे को हम
ऐसे ही सेकेंगे, क्योंकि इसमें भी हर लेयर में बहुत सारा स्टफिंग भरा हुआ है। हल्का सा बर्तन लगा के, अगर आपको गीला लगता है तो हल्का सा बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा दूसरी तरीके का पराठा भी तैयार। तो चलिए अब इसको भी हम सेक लेते हैं। इसी तरीके से ये हमारा दूसरा पराठा भी सिक रहा है, तब तक हम तीसरी लोई को भी बेल लेते हैं। उसमें भी भर भर के स्टफिंग हमने रखी है। इन इन तीनों पराठों में से किसी भी पराठे जो आपको पसंद आए उस तरीके से आप पराठे बना सकते हैं। जो आपको इजी लगे, आसान लगे, उसी तरीके से आप पराठे बना के तैयार करें। एक एक पराठा आपका ऐसा लच्छेदार बनेगा कि आप होटल में जाके खाना बिल्कुल पसंद कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही है, मैंने मूली के पराठे जो बनाए हैं, ये आपको रेसिपीज़ की अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं, ये हमारा तीसरी तरीके का भी ये जो पराठा है, मूली का स्टफ पराठा, ये हमारा तैयार हो चुका है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये पराठे इतने सॉफ्ट होते हैं कि आपके घर में अगर कोई एजड लोग हैं, वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं। इसे चाहे आप खाने के टाइम पे खाएं, चाहे स्नैक्स शाम को खाएं, चाहे लंच में खाएं, चाहे डिनर में खाएं, कैसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। इसको चटनी के साथ, सब्जी के साथ, कैसे भी आप इंजॉय करें। तो टमाटर की चटनी लहसुन वाली इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप वो बना सकते हैं वो, नहीं तो मार्केट में भी आपको बहुत तरीके के सॉसेस आजकल अवेलेबल हो गए हैं। देखिए दोस्तों, हर लेयर में आपको मूली के लच्छों का पूरा स्वाद मिलेगा। आपको होटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस सर्दी आप इन पराठों को अपने घर में ही बनाइए, सबको एंजॉय कराइए और आप भी खाइए। और लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको खिलाइए और इन्जॉय करिए इन पराठों को। तो दोस्तों, अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही रेसिपीज़ और भी लाती रहूँगी। मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरी डिश को देखने के लिए